ऐसा है, 9 वर्ष की अवस्था में हम बाहर निकल गए थे। हम भगवती के साधक हैं, हनुमान जी की तो कृपा के बिना मुझे लगता है आप और हम लोग कोई जी ही नहीं सकते हैं। यही तो भ्रम है कि पर्चा का मतलब केवल बागेश्वर धाम। 10 लाख की भीड़ में वो किसी एक व्यक्ति का नाम लेके बुलाते हैं। हमारे यहाँ जब भीड़ लगती है तो भले 100 लोग ही क्यों ना हो, और उन 100 लोगों में हम 5 पीढ़ी का नाम लेके बुलाते हैं। कुछ लोगों की सिद्धि प्रसिद्धि बन जाती है, कुछ लोगों की सिद्धि समाधान बनी रहती है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को एक प्रकार से चैलेंज है। चैलेंज तो चादर वालों को है, चैलेंज तो फादर वालों को है, जो तलवार की नोक पे अपने बाप को बदल चुके हैं। तो कोई हमसे पूछने आवे कि देश में अब क्या दुर्घटना होने वाली है, वो 5 ही दिन नहीं हुए और वो दुर्घटना जो थी वो बिहार में हो गई। शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं कि जो पाखंड देश में छाया हुआ है, तो वो पाखंड मिटे देश से 30 लोगों के बारे में लिख करके यहाँ से लेकर के जाएंगे पर्चा। दरबार में जो पहले खड़ा हो जाएगा उसी का नंबर रहेगा। यदि दम हो तो एक पर्चा काट के दिखा दो। आने वाले 3-4 साल में गाय खत्म हो जाएंगे, ऐसा आप कहते हैं? बिल्कुल हो जाएगी। 1947 में जो गाय की संख्या थी वो 78 करोड़ थी, वो केवल 15 करोड़ बची है। हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या है ये तो बतावे हिंदू राष्ट्र बनाने वाला आदमी। एक कह रहा है हम 2 हमारे 2, और एक कह रहा है हम 5 हमारे 25, और अल्पसंख्यक आज अपन लोग हो रहे हैं। तो इसमें आने वाले समय में निश्चित रूप में कटने की स्थिति बनेगी हमारी। जनता पार्टी अपने का आपको हिंदुवादी सरकार बताती है। यदि हिंदुवादी सरकार होती तो अभी गौ हत्या हो रही होती। हिंदू का स्पष्ट मतलब ये होता है कि जो गौ में दृढ़ भक्ति रखता हो वो हिंदू है। जातिगत जनगणना होने वाला है महाराज देश में। एक 100 रुपया के नोट को 4 भाग में फाड़ करके दे दीजिए 4 लोगों को, ले भैया चला लो 25-25 में, चलेगा क्या? तो मुझे लगता है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सब सनातनी हिंदू एक साथ हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को तो आप जानती होंगे, उन पर बागेश्वर बाबा की कृपा है और पूरे देश भर में वो इन दिनों छाए हुए हैं। लोगों की मन की बात जान जाते हैं और पर्चा में सब कुछ सही लिख देते हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। ये जो पर्चा लिखने वाली जो परंपरा है ये आदिकाल से चली आ रही है। नेहरू नगर भिलाई में ब्रिज बिहारी सरकार जी आए हुए हैं और ब्रिज बिहारी सरकार जी के पास भी कुछ ऐसी ही सिद्धियां हैं, वो आपकी समस्याओं को पर्चे में लिखकर बता सकते हैं। हमारे साथ महाराज ब्रिज बिहारी सरकार जी हैं। ब्रिज बिहारी सरकार जी से आज कुछ चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनके पास ऐसा क्या है जिसके कारण भक्तों की लंबी भीड़ लग जा रही है। जी महाराज, सबसे पहले हमारा चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम, और खूब धन्यवाद आपके दर्शकों को, खूब आशीर्वाद। आप भी पर्चा लिखते हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। जी हाँ, पर्चा लिखते हैं, लोग आते हैं जो समाधान पाना चाहते हैं, जो भी आ जाते हैं तो बड़े सहजता में उनको समाधान दे दिया जाता है। ये पर्चा की पद्धति आज की नहीं, बड़ी प्राचीन पद्धति है और आदिकाल से हमारे यहाँ संतों का देश रहा है। तो यहाँ तो बताया जाता है भूत भविष्य वर्तमान जो जानना चाहता है। जी, आपके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप कहाँ से हैं, कैसे आप ये सिद्धि प्राप्त की, कितने कम उम्र में आप घर छोड़ दिए थे? ऐसा है, 9 वर्ष की अवस्था में हम बाहर निकल गए थे, और अब अपने बारे में क्या बताएं ज़्यादा। पर 9 वर्ष की अवस्था में निकल गए थे, अभी 22 वर्ष के हो गए हैं और इसमें यात्रा में ही है, बस आनंद हो रहा है भगवान की कृपा से। कहीं अध्ययन भी हुआ, जीवन में बहुत सारे मोड़ आते हैं, तो परिक्रमा भी किए, नर्मदा माई के तट पे भी रहे, साधना किए, और अभी 2-4 साल से फिर इसी यात्रा को लेके गौ माता की रक्षा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को तो आप जानते ही होंगे। जानते हैं, वो बड़े अच्छे सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जी, वो जैसा दिव्य दरबार लगाते हैं, आपके यहाँ भी ऐसी दिव्य दरबार लगती है? नहीं, अलग अलग है, उनका अलग है, हमारा अलग है। जब वो तो प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता देखेगी तब समझ में आता है कि किसके पास क्या है। तब हाँ, समझ में तभी आता है ना जब एक बार दोनों का देखे तब। ऐसे तो लोगों में यही तो भ्रम है कि पर्चा का मतलब केवल बागेश्वर धाम, और यही गलती है सबसे बड़ी। पर्चे का मतलब केवल धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हो सकते हैं। सिद्धि सबके पास अलग अलग है। वो किसके साधक हैं, हम किसके साधक हैं, उनके पास क्या है, हमारे पास क्या है, वो तो तब
प्रत्यक्ष होगा ना, जब लोग आके देखेंगे। हमारे यहाँ जैसे सबसे बड़ी खासियत, उनके यहाँ दरबार में जब अर्जी लगती है तो 10 लाख की भीड़ में वो किसी एक व्यक्ति का नाम लेके बुलाते हैं। हमारे यहाँ जब भीड़ लगती है तो भले 100 लोग ही क्यों ना हो, और उन 100 लोगों में हम 5 पीढ़ी का नाम लेके बुलाते हैं। तो ये भारत में दूसरा कोई आदमी तो नहीं कर रहा है शायद। अब वो तो तय है कि 10 लाख में मनोज, मुकेश, विनोद, सुरेश सब रहते हैं, और ये वाली परंपरा जो है, तो एक हमने छोटा सा ये वाला प्रमाण दिया आपको कि हम 2, 4, 5 पीढ़ी का लेके नाम बुला देते हैं, और वो डले हुए हैं, सब जगह दरबार में होता है। तो ऐसे हजारों अंतर मिलते हैं। तो पर्चे का मतलब केवल धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं जोड़ना चाहिए। सबकी अलग अलग लौकिकता होती है, बस अंतर इतना है कि कुछ लोगों की सिद्धि प्रसिद्धि बन जाती है, कुछ लोगों की सिद्धि समाधान बनी रहती है। तो हम लोग समाधान में ज्यादा विश्वास रखते हैं जी। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को एक प्रकार से चैलेंज है। चैलेंज काहे का है? अपने ही लोगों को क्या चैलेंज देंगे? हमारे ही व्यक्ति को, हमारे ही धर्म से जुड़े हुए लोगों को क्या चैलेंज देंगे? चैलेंज तो चादर वालों को है, चैलेंज तो फादर वालों को है, जो तलवार की नोक पे अपने बाप को बदल चुके हैं। उनको चैलेंज है कि सनातन की सिद्धि और सनातन की परंपरा को देखने के लिए यदि तुम्हें वास्तविकता में अनुभव करना है तो तुम एक बार ब्रजबिहारी सरकार दिव्य दरबार जरूर चले आना। तो निश्चित रूप में जो आपके भीतर गर्मी है उसको ठंडा करने का सामर्थ्य हम जरूर रखे हुए हैं। तो हम अपने लोगों को चैलेंज नहीं देंगे, और फिर चैलेंज देंगे तो खुल करके देंगे, ऐसे कमरे में बैठ के नहीं देंगे। जिस दिन देंगे तो ललकार के। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हमने कहा कि सबके बारे में अलग अलग जानकारी है, तो सबके बारे में अलग अलग है, तो सब लोग एक बार एक मंच पर बैठे तो उससे दूध का दूध पानी का पानी जरूर हो सकता है, पर वो लोग चाहें तो। बाकी हमारा कोई चैलेंज नहीं है। यदि वो लोग चाहें तो हमें उनके यहाँ पर बुला ले या हमारे यहाँ वो आ जाए, तो उसमें समझ में आ जाएगा किसके पास क्या है। वो कहते हैं कि उन पर बालाजी की कृपा है। 100% आपके ऊपर किनकी कृपा? हम भगवती के साधक हैं। हनुमान जी की तो कृपा के बिना मुझे लगता है आप और हम लोग कोई जी ही नहीं सकते हैं। कृपा सबके ऊपर हनुमान जी की है, और हम साधक हैं भगवती आदि शक्ति निकुंभला के। हम साधक हैं भगवती आदि शक्ति कालिका के, तो उनकी साधना को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं जी। दरबार में कैसे कैसे प्रकार के लोग आते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ पर हजारों प्रकार के लोग आते हैं। लौकिकता में जिसको जो समस्या होती है वो अपना समाधान पाने के लिए आते हैं, तो हर प्रकार के लोग ही आते हैं, ये मान लीजिए जी। प्रेत बाधा भी ठीक करते हैं क्या आप? हाँ, भूत प्रेत बाधा ये तो चुटकी का खेल है। हनुमान जी के नाम के माध्यम से ही है ना। तो हनुमान चालीसा की चौपाई भी है कि जो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम एक बार केवल सुन लिया जावे तो इतने में ही ये समझ लीजिए कि भूत पिशाच जो होते हैं निकट ही नहीं आते। हमारे यहाँ दरबार में वैसे आ नहीं पाते हैं भूत प्रेत। 90% तो गेट के बाहर ही समाप्ति की ओर चले जाते हैं जी। शंकराचार्य मुक्तेश्वर नंद जी ने कहा था कि इतने जानकार लोग हैं तो हुए प्लेन क्रैश की जानकारी पहले ही क्यों नहीं दे दी? अगर आपको भी अगर भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान अगर पहले से हो जाता है तो। महाराज जी की बात को नहीं काटेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। शंकराचार्य जी हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं, सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर हैं, और हमारे पर उन सबका आशीर्वाद बना रहता है। पर हाँ, एक बात जरूर हम कह सकते हैं कि जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उस प्लेन क्रैश होने का मुख्यतम बात ये थी कि चलिए भविष्य वक्ताओं को एक तो ऐसे तो दिखता नहीं है कि होने ही वाला है, पर यदि कहीं दृष्टिपात भी किया जावे, कोई हमसे पूछने आवे कि देश में अब क्या दुर्घटना होने वाली, तो अभी हमसे किसी ने विस्तार न्यूज पर पूछा था, तो हमने विस्तार न्यूज पर भोपाल में बोला था कि भैया बहुत जल्दी कोई रेल दुर्घटना होने वाली। वो 5 ही दिन नहीं हुए और वो दुर्घटना जो थी वो बिहार में हो गई। अच्छा ठीक है, अब आप विचार कीजिए, भगवान कृष्ण को ये बात पता थी बहुत अच्छे से कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, लाखों लोगों की जान जाएगी, पर क्या वो युद्ध को बचा पाए? क्या उनने जाकर के युद्ध को चुनौती देते समय उन्होंने कहा था कि 5 गांव दे दे दुर्योधन से, पर दुर्योधन नहीं माना ये वाली बात। और जब नहीं माना दुर्योधन, तब भगवान ने कहा कि अब युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर जो है, जो होने वाला है उसको मैटने की क्षमता किसी में नहीं है। शंकराचार्य भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, और उनकी जो उनका वाक्यावली है वो ये समझिए, वो पाखंडवाद को मिटाना चाहते हैं। ये समझना पड़ेगा हम लोगों को। शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं कि जो पाखंड देश में छाया हुआ है, तो वो पाखंड मिटे देश से,
चमत्कार के नाम पर जो लोग ढोंग कर रहे हैं, जादू दिखा रहे हैं, मैजिक कर रहे हैं, तो उस चीज को मिटाना ही शंकराचार्य जी का उद्देश्य है। इसलिए उन्होंने ऐसा शब्द लेकर के कहा कि जनता भ्रमित ना होवे, इसलिए लोगों के बारे में उन्होंने ऐसा कहा। बाकी तो हमारे यहाँ पूज्य धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिसके बारे में जो उन्होंने वाणी से बोल दिया, आज तक उनकी बात कभी नहीं कटी। तो यदि त्रिकालदर्शी नहीं होते तो जगतगुरु भगवान कैसे इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर देते। उन्होंने तो जिसको जो बोल दिया वही हुआ है संभव। तो शंकराचार्य जी का मतलब यही है कि पाखंड मिटे और कुछ नहीं जी। महाराष्ट्र की एक संस्था है गुरुजी, निर्मूल समिति, श्रद्धा निर्मूल समिति, लगातार कहती है, और उसने बागेश्वर बाबा को भी चैलेंज दिया था। ठीक है, अगर वो चैलेंज देते हैं तो आप उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं क्या कि उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, रायपुर में उनकी सभा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में खुल के बागेश्वर बाबा ने ऐसा ललकारा था, तो उस संस्था को आप क्या कहना चाहिए? आज से लेकर के 51 दिन तक का हम समय देते हैं, अंध निर्मूलन समिति जो भी होवे, और भारत के जो भी लोग हमारी चुनौती को स्वीकार करना चाहते हैं, तो आज की तारीख नोट कीजिएगा, और 51 दिन तक जहां से जहां तक आप हमसे पूछना चाह रहे हैं, हम भारत के हर एक आदमी को उनकी चुनौती को स्वीकार करने की हनुमान जी की कृपा से क्षमता रखते हैं। पर मस्तक पर तिलक होना चाहिए, हाथ में 11 लौंग होना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ अर्जी लगती है। आप आइए, हम आपके बारे में बताने में पूर्ण रूप से सक्षम है हनुमान जी की दया से। पर 51 दिन, इसके बाद 52वां दिन कोई चाहे हमसे पूछना, हम 10 बार ये बात बोल चुके हैं, आज पुनः बोल रहे हैं। 51 दिन तक का समय हम दे रहे हैं भारत के हर एक पत्रकार को। आप लोग आइए और आकर के खूब आनंद से परीक्षण कीजिए, अपने बारे में पूछने के लिए आइए। हम बताने में हनुमान जी की कृपा से जहां तक सक्षम होंगे, वहां से वहां तक तो आपको संतुष्ट करके भेजेंगे, ये तो दावा रहा मेरा। तो आए वो लोग, स्वागत करते हैं। जो विद्यावान का मतलब ही ये है कि जो आपकी समस्त चुनौतियों को स्वीकार करे। डर की कौन सी बात है उसको? हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर है, तो हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, हमें विश्वास है। और हम तो आज के लिए भी चुनौती दे रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ वासियों को। आज हम लिखेंगे नहीं, 30 लोगों के बारे में लिख करके यहां से लेकर के जाएंगे पर्चा, और दरबार में जो पहले खड़ा हो जाएगा उसी का नंबर रहेगा। यदि दम होवे तो 30 में से एक आध आदमी कोई काट के दिखा देवे, आ जाए पूरा छत्तीसगढ़। हम तो ललकार के कह रहे हैं, यदि दम हो तो एक पर्चा काट के दिखा दो। जो लोग कहते हैं ना माइंड रीडिंग है, तो माइंड कब रीड हो सकता है? जब आप सामने बैठेंगे। हम तो रात में लिख करके ले जा रहे हैं ना, तो कैसे माइंड रीडिंग होगा ये? तो ये माइंड रीडिंग नहीं, केवल उसकी कृपा से संभव है। तो वो देखेंगे आज आप लोग प्रत्यक्ष 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसके बाद हम भोपाल हैं, भोपाल के बाद हम उदयपुरा हैं, उदयपुरा के बाद पर हम साईखेड़ा हैं। हमारे लगातार कार्यक्रम पर हम 21 तारीख से जबलपुर 5 दिन है। खूब आनंद से आइए, हम दिल खोल के चुनौती देते हैं आपको, स्वागत करते हैं आपका। जी हाँ, कुछ मुहिम भी छेड़े हैं गौ माता को लेकर। पर्चा केवल एक बहाना है, असलियत में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना है। ये हमारा केवल एक उद्देश्य है। इसी मुहिम को लेकर के 10,000 ग्रामों तक जाकर के गाय माता को ग्राम माता घोषित करेंगे, और ग्राम माता घोषित करने के पश्चात आने वाली गोपाष्टमी तिथि में 10,000 वाहनों की एक बड़ी रैली निकाल करके जबलपुर से भोपाल तक, और वहां मुख्यमंत्री को जाकर के पत्र सौंपेंगे कि आप तत्काल गौ माता को ग्राम माता घोषित कीजिए, और उनको करना पड़ेगा, ऐसा हमको लगता है। जी हाँ, मैं सुना था कि आने वाले 3-4 साल में गाय खत्म हो जाएंगे, ऐसा आप कहते हैं? बिल्कुल हो जाएगी। 1947 में जो गाय की संख्या थी वो 78 करोड़ थी। आज वर्तमान की स्थिति में हम लोग देखें तो गौ माता की जो संख्या है वो केवल 15 करोड़ बची है। एक दिन में 1.5 लाख गाय कट रही है, ऐसा आंकड़ा हमारे पास है। 1.5 लाख गाय एक दिन में कटती है, और यहां से विदेश उसकी बोटी बोटी काट करके कम से कम बेची जा रही है, व्यापार हो रहा है। यदि ये परिस्थिति बनी रही तो 5.5 करोड़ गाय जो है वो 1 साल में कट जाएगी, और 16.5 करोड़ गाय जो है वो 3 वर्ष में कट जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात कही जावे, उत्तर प्रदेश की बात कही जावे, मध्य प्रदेश की बात देखी जावे, तो यहां वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ में 18,50,000 गौ माता है। छत्तीसगढ़ में 18,50,000 गाय माता कुछ आसपास ही होगी मेरे ख्याल से, इतनी। यदि छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से बस्तर से लेकर के मांस का निर्यात हो रहा है, गाय को यहां से व्यापार किया जा रहा है, यदि ये परिस्थिति बनी रही तो 4 वर्ष में गाय इस देश से समाप्त हो जाएगी, छत्तीसगढ़ से भी समाप्त हो जाएगी। और ये अब हम लोगों की बड़ी पीड़ा बन चुकी है, क्योंकि लोग अपने घर से गाय को छोड़ देते हैं, और गाय को छोड़ करके कसाई उसको पकड़ करके और ले जाता है गाय को। और यहाँ विदेशी लोग जो हैं वो लोगों का एक भोजन बन चुका है गौ मांस।
और जबकि सनातन धर्म की प्राण है गाय माता। यहाँ के राजा जो जितने भी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, सबको जाकर के हमने पत्र दिए, पत्र सौंप करके आए कि भैया आप गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित कीजिए। परंतु यहाँ के कोई भी राजा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो मुझे लगता है यहाँ की जो सरकारें हैं 47 से लेकर के अभी 2025 तक, आज तक इस देश में ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिस सरकार ने गौ माता के विषय में सोचा होगा। कोई भी सरकार नहीं। 55 वर्ष तक जो एक सरकार ने शासन किया उसका तो जो था तो था, वो तो हमने देखा कि खुलेआम गौ हत्या करवाई गई। संत करपात्री जी महाराज ने रोक छेड़ लगाई थोड़ी बहुत, तो संत करपात्री जी महाराज जैसे हजारों साधुओं पर गोली चलवाई गई। तो उस समय से लेकर के आज तक हमारी गौ माता की जो आवाज है वो किसी भी सरकार ने नहीं सुनी है। ये हमारे लिए बड़ी पीड़ा की बात है। इसलिए अब हमने ऐसा हिसाब लगाया है कि देश यदि संविधान से चलता है तो संविधान कहता है कि देश में बहुमत की आवाज को कोई नहीं दबा सकता है। तो अब 10,000 ग्रामों के पत्र आपके पास आने वाले हैं, तो इस आवाज को बिना दबाए आने वाले समय में गौ माता को राज्य माता घोषित कीजिए, ऐसा हमारा विचार है। जी हाँ। पैदल यात्रा पर निकले हैं? नहीं, पैदल यात्रा पर नहीं निकले हैं, वाहनों की यात्रा है हमारी। जहां कहीं भी जा रहे हैं गाड़ी वाहन से जाते हैं, क्योंकि पैदल यात्रा करेंगे तो मुश्किल से 5 गांव जा पाएंगे 90 दिन में 10 गांव, और वाहन से और अन्य साधनों से यदि यात्रा करेंगे तो उसमें ज्यादा समय में ज्यादा काम, कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? क्या करेंगे हिंदू राष्ट्र का? चलिए बना लेते हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या है ये तो बतावे हिंदू राष्ट्र बनाने वाला आदमी। जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना चाह रहा है वो पहले ये बतावे कि हमारा स्ट्रक्चर ये है हिंदू राष्ट्र का। चलिए हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, इसके बाद 3 वर्ष बाद जब गाय समाप्त हो जाएगी तो हम तो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना की है वो ये होना चाहिए, राम राज्य और हिंदू राष्ट्र, कि हर घर में हवन होना चाहिए। हवन के लिए क्या चाहिए? घी। हर घर में रुद्राभिषेक होना चाहिए। रुद्राभिषेक के लिए क्या चाहिए? दूध। यहाँ की जो भूमि है वो भूमि यज्ञ करने लायक तब तक नहीं है जब तक गौ माता के गोबर से उसको लेपन ना किया जाए। शायद आप लोगों को पता होगी ये बात। इसीलिए भगवान से बड़ा दर्जा हमारे धर्म में गाय को दिया गया है। हमारे घर की पहली रोटी भगवान को नहीं देते हम लोग, पर गाय को देते हैं। इससे पता लगता है कि भगवान से बड़ी महिमा गौ माता की है हमारे धर्म में। और गाय यदि समाप्त हो गई तो ना दूध बचेगा, ना घी बचेगा, ना गौमूत्र बचेगा, ना गोबर बचेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग हिंदू राष्ट्र का? फिर हिंदू राष्ट्र घोषणा अकेले करने से क्या हो जाता है? हिंदू राष्ट्र तो आज भी है भाई। हिंदुओं का देश है तो हिंदू राष्ट्र ही तो है। जिसको हिंदू राष्ट्र कहने में पीड़ा होती है वो इस देश को छोड़ के भाग जावे। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। बराबर बात है। उसका कारण है ना कि आप लोग हिंदुओं को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है यहाँ की सरकारों के द्वारा। यहाँ एक आदमी को कह दिया गया है कि बच्चे 2 ही अच्छे, और एक आदमी कह रहा है चच्चा करे जा बच्चा। एक कह रहा है हम 2 हमारे 2, और एक कह रहा है हम 5 हमारे 25। तो ऐसी कौम को जब इतना मौका दे दिया गया है सरकार की तरफ से, उन पर कोई भी प्रकार का कड़ा कानून नहीं बन रहा है, तो ऐसे में अल्पसंख्यक तो होंगे ही हम लोग, जहां हम लोग बहुसंख्यक थे। और अल्पसंख्यक आज अपन लोग हो रहे हैं, तो इसमें आने वाले समय में निश्चित रूप में कटने की स्थिति बनेगी हमारी। तो वो लोग जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और यहाँ सरकार जो है अपन लोगों को गिराने का काम कर रही है। यहाँ तो अभियान ही छेड़ दिया गया है ना। अब तो और लोग कहने लगे हम 2 हमारा 1। ये स्थितियां हिंदुओं की बन चुकी है। एक औलाद उन पर नहीं पाली जा रही है, तो कैसे आपके देश का उत्थान होगा? कल को आकर के आप इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण ये है, एक पत्थर कुत्ते को मारा जाए तो कुत्ता भाग जाएगा, और वही पत्थर यदि मधुमक्खी के छत्ते में मारो तो हमको भागना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कुत्ता में संगठन नहीं है और मधुमक्खी में संगठन है। संगठन वाले व्यक्ति को वही पत्थर मारने में क्या हुआ? भागना पड़ा आदमी को। हिंदुओं में यही कमी आ रही है कि यहाँ संगठन नहीं हो रहा है। इसलिए अपने संगठन को मजबूत करके रहिए। किसी की दम नहीं है जो आपको छू सके, और कानून बनना चाहिए। यदि 1-2 से ज्यादा बच्चे यदि कोई करता है, जो हमारे लिए नियम बनाया गया, 2 से ज्यादा कर रहा है तो उसको तत्काल से उसका सारी व्यवस्थाएं उसकी विहीन कर देना चाहिए। आर्थिक स्थिति से कमजोर हो जाएंगे तो अपने आप कम करेंगे। जी हाँ। देश की राजनीति में क्या तर्क है आपका? देश की राजनीति मेरे मानने से कहीं ना कहीं 90% अभी कमजोर है हमारे भारत देश की। हिंदूवादी सरकार है। हिंदूवादी कहाँ है सरकार? भारतीय जनता पार्टी अपने का आपको हिंदूवादी सरकार बताती है। यदि हिंदूवादी सरकार होती तो अभी गौ हत्या हो रही होती। हिंदू का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? हिंदू का मतलब होता है गोसु भक्त दृढ़ायश्च पुनर्जन्मनि दृढ़ाशया,
ओंकार मूल मंत्रस्या सबै हिंदू रीति कृतः। हिंदू का स्पष्ट मतलब यह होता है कि जो गौ में दृढ़ भक्ति रखता हो वह वो हिंदू है। और यहां 1.5 लाख गाय रोज कट रही है। किस हिंदूवादी सरकार को इस बात का होश है? क्यों बेहोशी में है? नरेंद्र मोदी ने 2013 में अपने बयान में कहा था कि मैं घोषणा कर रहा हूं गाय की स्थिति देख करके मेरा हृदय जल रहा है। मनमोहन की सरकार थी जब, उस समय इनका हृदय जल रहा था। जब ये सत्ता में आए तब इनका हृदय क्यों परिवर्तन हो गया? मुझे लगता है अभी तक देश में हिंदूवादी सरकार बैठी ही नहीं है। यदि हिंदूवादी सरकार देश में बैठ गई होती तो आज तक बेरोक गौ हत्या नहीं हो रही होती। गौ माता को अब तक राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाता। पर अभी तक हिंदूवादी सरकार नहीं है। केवल हिंदुत्व के नाम का चोला पहन करके और देश में लोगों को बरगलाने का काम हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम को बांट करके उधर वाले मुस्लिम को, इधर वाले हिंदू को, और इधर लोगों को शोषण करने का प्रयास हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यदि हिंदूवादी सरकार है तो घोषणा कीजिए, क्या पीड़ा है? राष्ट्रमाता घोषित करके जगह जगह गौशाला बना दीजिए, जगह जगह गौ अभ्यारण्य बना दीजिए। गाय बचेगी तब धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तब राष्ट्र बचेगा। तो इनको सोच लेना चाहिए, आने वाले समय में बड़ा नुकसान है। नहीं तो हमको नहीं लगता है कि अभी हिंदूवादी सरकार है। हमने भारत देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, राजनाथ सिंह को पत्र लिखा, अरुण सिंह को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, हर एक जगह के नेताओं को पत्र लिखा। हमने यात्राएं कर रहे हैं हम जगह जगह पर। हमारे गौ भक्त डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौ के मांस का निर्यात हो रहा है, जहां योगी जी बैठे हुए हैं। पीड़ा होती है बातें देख करके। 1,500 गाय काट करके फेंक दिए जा रही है एक जगहों पर। वहां की सरकारें क्या कर रही हैं? चुप बैठी हैं, शांत बैठी हैं। ये हिंदूवादी सरकार में होता है क्या? बताइए आप हमें। कैसे कहेंगे हिंदूवादी सरकार है? पीड़ा होती है हम लोगों को। यहां केवल वोट बटोरने के चक्कर में हिंदू हिंदू का जयकारा हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। राम मंदिर ही केवल बनाए उसके लिए हम धन्यवाद कह रहे हैं, पर राम जिस कारण से आए हैं अभी वो काम पूरा हुआ ही नहीं है। राम ने आने का कारण बताया, विप्रधैन असुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। राम जी ने आने का कारण गाय की रक्षा बताई है, और वो जब तक इस देश में नहीं हो रही है तब तक मुझे लगता है कि ये हिंदूवादी सरकार बहुत कमजोर नहीं, सबसे ज्यादा कमजोर यही है। जी हाँ। छत्तीसगढ़ राज्य को किस रूप में देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ में आपका 4-5 बार दौरा हो चुका है। जी हाँ, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। देखिए, बीजेपी सरकार से हमें कोई पीड़ा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों के बीच में जो अभी वर्तमान सरकार है, हम सब पे लगाम लगाना चाहते हैं। उससे ये 90% अच्छे हैं, ऐसा हम कहना चाहते हैं। वो जो सरकार थी उससे ये 90% बहुत अच्छे हैं, और ये लोग काम कर रहे हैं, करें। पर हमारी जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो गाय माता, राष्ट्र माता। जब तक वो नहीं बन जाती है तब तक झूठी बाही मैं किसी सरकार की नहीं कर सकता हूं। क्योंकि देश में 2 पीठ हैं, एक है व्यासपीठ, फिर है राजपीठ। इस देश में पहले व्यासपीठ को सम्मान है, फिर इसके बाद राजपीठ को। तो व्यासपीठ अपनी आवाज पूरे बल के साथ रख रही है। आप आने वाले समय में घोषणा कीजिए, हम आपका सम्मान करेंगे। छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी शासन व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ गौ माता की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना, और ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में अभी आवश्यकता जो है धर्मांतरण को रोकने की आवश्यकता है। नहीं तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी पराजय यहाँ की जो सरकार की होगी वो धर्मांतरण होगा। यहाँ एक कौम है जो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ आने का भी हमारा यही कारण है, गौ माता और दूसरा धर्मांतरण को रोकना। अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। 90 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद पुनः हम छत्तीसगढ़ दौरा पर आएंगे, और यहाँ गांव गांव तक जाकर के टोटल यहाँ पर ग्राम पंचायतें जो हैं 11,693 हैं। बहुत ज्यादा ग्राम पंचायतें नहीं हैं। एक दिन में यदि 50 ग्राम पंचायत भी हम घूमते हैं साल भर में, हमको लगता है छत्तीसगढ़ में हम लोग बहुत अच्छे से एक अलग मजबूती के साथ में एक अलग जगा सकते हैं। तो जो ग्राम पंचायतें, हर एक गांव में जाके गौ ध्वज की स्थापना करेंगे हम, और सनातनियों को जोड़ेंगे। धर्मांतरण रोकने में छत्तीसगढ़ की सरकार का फेल है। 90% छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर एक जगह की सरकार, जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां की सरकारें अभी तक धर्मांतरण पर रोक करने जैसा कोई काम लेके नहीं आ पाई। यहाँ तो बजरंग दल या जो हिंदूवादी जो तो थोड़े कठोर लोग हैं वो लोग उस पर काम कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर पा रहे। सरकार की तरफ से तो जीरो। जी हाँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द लाया जाए करके हिंदू संगठन के लोग मांग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आज ही घोषणा कर देनी चाहिए, आज ही। यदि कहीं वास्तव में देश बचाना चाह रहे हो तो, और यदि कहीं बांग्लादेश में जो
श्रद्धा के साथ हुआ, हमारी बहनों के साथ हुआ। यदि वही स्थिति आप देखना चाह रहे हो देश में, तो फिर आप इसमें लगाइए जितना समय लगे। तो यदि घर घर हिंदू कटना देखना चाह रहे हैं आप, तो फिर मुझे लगता है कि आप ये काम में विलंब कर सकते हैं। अन्यथा जो पीड़ा हम देख पा रहे हैं देश की, जो हमें विदित हो रहा है, फिर बाद में नहीं कहना कि त्रिकालदर्शियों ने घोषणा क्यों नहीं की। इसलिए आज हम कह रहे हैं 6 वर्ष का समय है केवल हमारे पास में। 6 वर्ष में भी आपके गांव तक आग आ चुकी है। बस अब आपके दरवाजे को खटखटाना वो चाह रही है, खटखटाएगी और उसके बाद आपके घर को जला देगी। इसलिए यदि वास्तविकता में चेतना चाह रहे हो तो आज जाग जाओ, वरना बहुत बड़े दुर्भाग्य को निमंत्रण देने जैसी स्थिति बनेगी। आज जागें, आज चेतें और तत्काल इस कानून को घोषणा कर देना चाहिए सरकार को। जी, जातिगत जनगणना होने वाला है महाराज देश में, तो जातिगत जब जनगणना होगी तो क्या वर्ग बटेंगे नहीं, फिर हिंदू कहाँ रह जाएंगे? वही तो विडंबना है। यहाँ हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है। हमने सबसे बड़ा प्रमाण जो दिया ना, 100 रुपया के नोट को 4 भाग में फाड़ करके दे दीजिए 4 लोगों को, ले भैया चला लो 25-25 में, चलेगा क्या? विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो इसके लिए बहुत जोरों शोरों से आवाज उठाया। तो वो तो हिंदू है ही नहीं है ना, वो क्यों नहीं करेगा ये काम? उसको तो लोगों को बरगलाना है, वो हिंदू कहीं से है ही नहीं। और हम तो आज बहिष्कार कर देते हैं ऐसे आदमी का हिंदू धर्म से। ऐसे आदमी हमारे धर्म में आवश्यकता ही नहीं है। राहुल जैसे व्यक्ति ने, और जो यहाँ इतना बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है कि लोगों को बांट दिया जाए, अलग अलग कौम को, अलग अलग जाति को जब बांटा जा रहा है, जाति हमारा प्रमाण पत्र है। जंगल में रहने वाले सब जानवर हैं, पर सबको जानवर नहीं कहा जा सकता है। उसकी अलग अलग जाति है, उसका नाम है, शेर है, चीता है, बिल्ली है, बकरी है, भैंस है, गाय, ये जाति सबकी बनी हुई है। इसी प्रकार यहाँ सनातनियों में, हम लोगों में जाति है, हिंदुओं में। तो हिंदुओं में अलग अलग जाति के हिसाब से वर्ण व्यवस्था बनाई गई है और संतों ने बनाई है। इसका सम्मान करके हम सब एक हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक ही शरीर के 4 अंग हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, ब्राह्मण मुख हैं, बाहु राजन्या, क्षत्रिय बाहुबल हैं, तथा उरु तदस्य जदवैश्या, नाभि से लेके जंघा तक वैश्य हैं, वणिक हैं। पदव्याकुं शूद्रो अजायता, शूद्र सेवक भाई जो हमारे हैं वो चरण हैं। ये पूरा शरीर का जो ढांचा मैंने बताया, ये भगवान का शरीर है। वो भगवान के शरीर में ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजा, वैश्य नाभि और शूद्र भाई जो हैं वो चरण हैं। चारों को शरीर में स्थान दिया है। एक अंग भी भगवान का कट रहा है ना, तो कहीं ना कहीं भगवान का शरीर जो है वो अपूर्ण माना जाएगा। हिंदू तभी मजबूत रहेगा जब हम चारों वर्ण, हम सब भाई हैं, एक साथ मिलकर के जब साथ में संगठित खड़े रहेंगे, तब हमारी जीत होगी। यही अखिलेश कर रहा है। अभी देखो आप वहां क्या किया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में, एक यदुवंशी का कितना बड़ा मामला उठाया गया, उसमें लोगों को डाइवर्ट करने का प्रयास। तो ये राजनीतिक लोगों का ये बड़ा अच्छा तरीका है। ये इधर लोगों को जातियों में बांट दिया जाए ताकि यहाँ हम मजबूती के साथ लोगों की वोट ले सकें, और क्या है, इससे ज्यादा कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सब सनातनी हिंदू एक साथ हैं, साथ थे, हैं और सदा तक रहेंगे। जी हाँ। तो ये आपने महाराज को सुना। महाराज जी का सिर्फ एक ही ध्येय है, हिंदुओं को एक साथ रखना और गौ माता को राजमाता, राष्ट्रमाता का दर्जा देना। तो आप भी अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दीजिएगा। तीरंदाज न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आप